नेपाल में पुष्पकमल दहाल प्रचंड की अगुवाई में नई सरकार बनी, लेकिन उसने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया कि नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में भर्ती होंगे या नहीं। फिलहाल तो नेपाल में इस मामले को लेकर कोई चर्चा भी नहीं हो रही। ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय सेना में गोरखा की 7 रेजिमेंट हैं। आर्मी की हर इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों वाली बटालियन में करीब 800 जवान और JCO गोरखा होते हैं। आजादी के वक्त 10 गोरखा रेजिमेंट थी। उनका भारत और ब्रिटेन के बीच बंटवारा हुआ। 6 भारत के हिस्से आई, 3 ब्रिटेन को मिली और 1 डिसबैंड कर दी गई। आजादी के बाद भारतीय सेना ने एक और गोरखा रेजिमेंट बनाई। आजादी के वक्त तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% तक गोरखा जवान नेपाल के होते थे। भारतीय गोरखा की संख्या करीब 10% थी, लेकिन धीरे धीरे इस रेशियो को बदलने की कोशिश हुई। पहले नेपाल के गोरखा और भारतीय गोरखा के बीच रेशियो 80 और 20 का किया गया। फिर भारतीय गोरखाओं को और तवज्जो दी गई। फिलहाल ये सेना में नेपाली और भारतीय गोरखाओं का रेशियो 60 और 40 का है। पिछले साल अग्निवीर की भर्ती में जब नेपाल के गोरखा नहीं आए, तो उनके लिए जो रिक्तियां थी उन्हें भारतीय गोरखाओं से ही भर लिया गया। हालांकि 1 साल पहले तक भारतीय मूल के गोरखाओं की भी कमी चल रही थी, इसलिए कुछ रियायत देकर गोरखा रेजिमेंट में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को भी भर्ती किया गया, क्योंकि ये लोग काफी हद तक गोरखा के समान हैं। इनकी और गोरखाओं की संस्कृति और खानपान से लेकर भौगोलिक परिस्थितियों में भी काफी समानता है। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती के वक्त भारतीय मूल के गोरखाओं की कोई कमी नहीं थी और गोरखाओं की रिक्तियां उन्हीं से भरी गईं। नेपाल के गोरखाओं की भर्ती कब होगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि नेपाली गोरखा जल्द ही दोबारा भारतीय सेना में आने लगेंगे, लेकिन फिलहाल इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सियासत से जुड़ा मसला है। नेपाल सरकार क्या फैसला करती है, सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान खुद गोरखा अफसर रह चुके हैं। उनका कहना है कि अगर नेपाल अपने युवाओं को भारतीय सेना में नहीं भेजता, तो इसका असर दोनों मुल्कों की दोस्ती